एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम हिंदी का सेट सी पढ़ने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, सारे प्रश्नों के आंसर की मैंने पीडीएफ भी तैयार कर ली है। और भरोसा रखें, अच्छे से अच्छे अंक आपको चाहिए तो जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो इसका आंसर आएगा कैप्टन चश्मे वाला। दूसरा है आपका, दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है? तो सही न्याय करना। तीसरा है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो किसकी है? शिव प्रसाद मिश्र की रचना है। चौथा है, रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है? तो सन 1643 से 1843 तक मानी गई है। पांचवा है, युगधारा किसकी रचना है? तो नागार्जुन की रचना है युगधारा। और छठा है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो पूर्णरूपी प्रकाश अलंकार होता है। तो ये सारे आपके सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए हम हमारे अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, पंचवटी डेडेस समास का उदाहरण है? तो दिग्गू। दूसरा है, कटाओ भारत का डेडेस माना जाता है? तो स्विट्जरलैंड। तीसरा है, जयशंकर प्रसाद की डेडेस कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है? तो आत्मकथा। चौथा है आपका, कामयानी एक डेडेस है? तो कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। और पांचवा है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेस कहलाते हैं? तो अनेकार्थी शब्द। और छठा है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो भटियार खाना कहते थे। और ये आपका तीसरा प्रश्न है, जिसमें आपको जोड़ी करनी है। पहली है नाटक में, तो नाटक में क्या है? कई अंक होते हैं। दूसरा है यशपाल, तो यशपाल की जोड़ी रहेगी लखनवी अंदाज है यशपाल जी का। और तीसरा है उल्लू बनाना, उल्लू बनाने का अर्थ है मूर्ख बनाना। चौथा है हिरोशिमा, तो इसका आंसर आएगा अणुबम विस्फोट। और पांचवी है तुलसीदास, तो तुलसीदास की जोड़ी रहेगी कवितावली। छठा है काव्य की आत्मा, तो क्या है? रस होते हैं काव्य की आत्मा। और ये चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है। और मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। तीसरा है, मधु कोकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। और श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया था। और पांचवा है, खूब लड़ी मर्दानी वाह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो वीर रस है। और चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। और ये पांचवा प्रश्न सत्य असत्य, तो आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए एक बार। सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। और छठा प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे? और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ से मैंने सारे प्रश्नों की पीडीएफ तैयार की है आपके लिए, जो वीडियो में आपको अंत में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चले। और ये सातवां है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आठवां है, यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर आपको करना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली। और 9वें प्रश्न में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है आपका, अंगूठा दिखाना और ईद का चांद होना। और 10वां है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। और 11वां है, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। और 12वें प्रश्न में जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखनी है। 2 रचना और भाव पक्ष 2-2 नंबर के प्रश्न है। और ये 13वां, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं कवि ऐसा क्यों कहता है? और 14वां है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, अगर नहीं लिया है तो आप
यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको दूंगी इसी वीडियो में। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। अब चलिए हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपका 15वां प्रश्न है, महाकाव्य किसे कहते हैं। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम आपको लिखने हैं और चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है और नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर बताने हैं। और 18वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसकी व्याख्या आपको करनी है 3 नंबर का। और 19वां प्रश्न है, आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद आपको लिखना है। और ये 20वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से इसका अथवा। और ये आपका 21वां प्रश्न है, क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु तो आवेदन पत्र लिखना है, 4 नंबर का है। और 22वें प्रश्न में किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में निबंध करना है। और ये आपका अंतिम 23वां प्रश्न है, इसमें आप पठित गद्यांश आपको दिया गया है, इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो अच्छे से आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना है। 4 नंबर का है, तो सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए इनके आंसरों को हम पढ़ते हैं। ये आपका 6ठा प्रश्न है और ये इसका अथवा। और यहाँ से 7वां। और ये 8वां प्रश्न है, सॉरी अथवा है। और ये आपका 8वां प्रश्न। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। और ये आपका 9वां। और ये 9वें प्रश्न का अथवा है। और ये 10वां। और यहाँ से इसका अथवा। तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। वार्षिक परीक्षा के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से भी। और ये सूरदास का जीवन परिचय है, रचना है और भाव पक्ष कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। और ये 13वां। और ये 13वें प्रश्न का अथवा है। और ये आपका 14वां प्रश्न है और ये इसका अथवा। और ये यहाँ से। और ये 16वां। और ये आपका 17वां प्रश्न है। और ये 18वां। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। और ये यहाँ से अथवे में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी। और ये 19वां। और ये यहाँ से आपका भाई बहन का संवाद है इंटरनेट के ऊपर से। और ये 20वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से आपका 21वां। ये यहाँ से आवेदन पत्र आपको करना है। और ये इसका अथवा। और ये आपका निबंध, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से भी।